नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मल मास या मर महीने में ये काम भूल कर भी मत करना, वरना मुसीबत का पहाड़ आपके ऊपर टूटने वाला है। हिंदू पंचांग के अनुसार 16 दिसंबर से मल मास की शुरुआत हो चुकी है और कहा जाता है मल मास के अंतर्गत शुभ कार्य नहीं किए जाते। जो हाल ही में 16 दिसंबर गया है, वह सूर्य ने जैसे ही धनु राशि में प्रवेश किया है, वैसे ही मल मास की शुरुआत हो चुकी है। अब इसका अंत होगा जब सूर्य मकर राशि में, यानी 14 जनवरी को जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, उसी के साथ मकर संक्रांति लगेगी और मल मास का अंत हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, आपको इन 30 दिनों में खास तौर पर ध्यान रखना है कि शुभ कार्य न हो। और कुछ ऐसे भी काम हैं जिन्हें जाने अनजाने में आप कर देते हैं, लेकिन अगर वो आपने किए तो बड़ा भुगतान आपको करना पड़ सकता है। वीडियो में विस्तार से हम बताएंगे कि क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है। आपको एक एक बातों को ध्यान से सुनना होगा, अपने जीवन पर लागू भी करना होगा और हमारी बात को मानना भी होगा। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो आइए बिना देर करे आपको उचित ज्ञान की प्राप्ति करा देते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे बड़े बुजुर्गों से हम सुनते आए हैं कि जैसे ही मल मास शुरू होता है, शादी सगाई विवाह नहीं किए जाते। हम भी देख रहे हैं पिछले 16 दिसंबर से सारे शादी विवाह बंद हो चुके हैं। अगर आपने मल मास के दौरान शादी करी, सगाई करी, तो दूल्हा दुल्हन के जीवन में मुश्किलें आती हैं। उनका रिश्ता ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता, उनके रिश्तों में कभी मजबूती नहीं रहती। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, शास्त्रों में लिखा है कि मल मास या खर मास या मर महीने में हमें भूल कर भी शादी नहीं करनी चाहिए, हमें भूल कर भी सगाई नहीं करनी चाहिए, वरना इसका परिणाम हम सहन नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों, बहू या बेटी को मायके या ससुराल के लिए विदाई भी मल मास में नहीं देनी चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अपने घर बेटी को शादी बात रखते हैं और बहुत सारे लोग जाने अनजाने में मल मास में उसे ससुराल भेज देते हैं या फिर अपनी बेटी को घर बुला लेते हैं। ये चीज़ें मल मास में आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। मल मास के शुरू होने से पहले आप कर लीजिए या ख़त्म होने के बाद कर लीजिए, लेकिन आपको पता चल चुका है कि मल मास 16 दिसंबर से शुरू हो चुका है, तो यह काम करना यानी अपने हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़े मारना, यह आपकी बहू या बेटी के जीवन के लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए हम समय रहते आपको सलाह देने आ गए हैं। अब मान लीजिए दोस्तों, मल मास का महीना चल रहा है और आप मुंडन संस्कार करने की सोच रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि किसी भी प्रकार का शुभ कार्य इस मल मास के समय में नहीं किया जाता। जो समझ जाएगा वो बच जाएगा और जो इसे इग्नोर करेगा वो इसके अशुभ फल पाएगा। आगे वीडियो में और भी हैरान करने वाली बातें हैं, तो थोड़ा सा समय अवश्य निकालें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अब कई बार हमारी एकदम से योजना बन जाती है नया घर खरीदने की, नई गाड़ी खरीदने की, गृह प्रवेश करने की, और जो मॉडर्न लोग हैं वो इस बात का ध्यान नहीं रखते कि कौन सा मुहूर्त चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है। अब 16 दिसंबर से तो मल मास की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 14 जनवरी तक रहने वाला है। आपको खर मास के अंतर्गत घर नहीं खरीदना है, गाड़ी नहीं खरीदनी है, गृह प्रवेश नहीं करना है, वरना न तो वो गाड़ी शुभ फल देगी, न वो घर आपके लिए अच्छा रहेगा और न ही वो गृह प्रवेश आपका शुभ होगा। क्योंकि मल मास के अंतर्गत कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, तो कोई भी नया काम इस दौरान आप शुरू ना करें। हमारी ये तो सलाह आपको यही रहेगी, क्योंकि ये आपके जीवन में धन हानि के अलावा और कुछ नहीं कराएगा। कई बार ऐसा हो जाता है, हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं 1 महीने रुक गया तो कंपटीशन कितना बढ़ जाएगा, अगर मैं 1 महीने रुक गया तो फिर मेरा परिणाम बिगड़ जाएगा, मैं मार्केट में ज़माने से पीछे हो जाऊंगा, फिर रिज़ल्ट मेरे जीवन में अच्छे नहीं आएंगे। ऐसे विचार हमारे और आपके मन में आने लगते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमारी तो राय यही रहेगी कि अगर शास्त्रों की योजना के अनुसार चलेंगे
तो बाद में भी लाभ हो जाएगा, लेकिन शास्त्रों की अवहेलना करेंगे तो लाभ भी हानि में बदल जाएगा। इसलिए दोस्तों, ऐसा व्यापार जो मल मास में शुरू होता है वो धन हानि ही देता है। थोड़ा सा सावधान हो जाइए और ये गलती बिल्कुल भी ना करें। खर मास या मल मास में आपको अपने गुरु या महिला का अपमान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यह गलती अगर आपने करी तो ये जीते जी मरने के समान होगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि महिलाओं पर अत्याचार बुज़दिल लोग करते हैं। जो अपने घर की महिलाओं का सम्मान नहीं करते, उनके घर में कभी भी माता का प्रवेश नहीं होता। जो अपने गुरु का ही अपमान कर देता है, सोचिए वो जीवन के कर्मपथ पर कैसे चलेगा। इसी के साथ हमें मल मास के अंतर्गत गाय को कष्ट बिल्कुल भी नहीं देना है। गाय जो है वो समुद्र मंथन के अंदर से निकली है और हम उसे गौ माता कहते हैं। अगर आप उन्हें कष्ट देंगे तो यह चीज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा संकट लेकर आ सकती है। इसी के साथ दोस्तों, अब एक बेहतरीन और गंभीर जानकारी दे रहे हैं। मल मास के अंतर्गत आपको लहसुन, प्याज, शराब और नॉनवेज से दूरी बनाकर रखनी है, इतना आप ध्यान रखिएगा, वरना ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। आपके स्वास्थ्य पर ये उल्टा प्रभाव डालने लगता है। अब सवाल ये उठता है कि मल मास में ऐसे कौन से काम हैं जो हमें लाभ देंगे। लाभ प्राप्त आपको अगर करना है तो आपको मल मास के अंतर्गत एक तो सूर्य देव की और दूसरा भगवान विष्णु की पूजा करनी होगी। इस मल मास में अगर आप सूर्य देव और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो नकारात्मक प्रभाव आपसे दूर हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की ही पूजा आपको इस माह के अशुभ प्रभावों से बचा सकती है। तो किस तरह से पूजा करनी है? रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। रोजाना नहीं कर सकते तो एक नियम बना लीजिए, एक दिन बना लीजिए कि मुझे इस महीने के अंतर्गत इस वार को करना है। खर मास में सूर्य के साथ साथ भगवान विष्णु की अगर आप पूजा करते हैं तो अशुभ फल शुभ में बदल जाते हैं। फिर भी वो काम तो आपको नहीं करने हैं जो हमने आपको बताए हैं। आप इनकी पूजा करके अपने घर में सुख समृद्धि बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ जो आपके घर में तुलसी का पौधा होता है उसके भी अपने कई अभिन्न लाभ होते हैं। तुलसी को भी साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो अगर आप भी तुलसी के पौधे की पूजा मल मास के अंतर्गत करेंगे, शाम के समय तुलसी के समक्ष, तुलसी के आगे एक देसी घी का दीपक जलाएंगे तो आपको भी बहुत अच्छा और बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अब दोस्तों, आप सभी लोगों ने पीपल का वृक्ष तो देखा ही होगा। शास्त्रों में और विज्ञान में भी पीपल के वृक्ष का जो महत्व बताया है वो सामान्य से कुछ हटकर है। अगर आपने भी पीपल के महत्व के बारे में सुना है तो आप जानते हैं कि उसके अंदर 33 कोटि देवी देवता, भगवान विष्णु और साक्षात दोस्तों माता लक्ष्मी का निवास होता है। अगर हम भी पीपल के पेड़ में मल मास के अंतर्गत जल चढ़ाते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे दीप जलाते हैं और रोज़ाना आकर के ये काम अगर आप करते हैं या हफ्ते में 1-2 दिन भी करते हैं तो बहुत अच्छा फल आपको मिलने लगेगा। क्योंकि पीपल के पेड़ में जो भी इंसान पूजा करता है उसे लाभ मिलता है। लेकिन दोस्तों, पीपल में देवीय और असुरी दोनों ही शक्तियाँ निवास करती है। जो पीपल का नीचे का तना होता है हमें उसे देखकर पूजा करनी है। अगर आप ऊपरी भाग देखेंगे तो ऊपरी भाग में असुरी शक्तियाँ निवास करती है, तो हमें उनसे पंगा नहीं लेना है। हमें देवों को प्रसन्न करना है, जिसके लिए आप तने को देख करके जल चढ़ाइए, दीपक लगाइए, अपनी मनोकामना रखिए, परिक्रमा करिए, बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों, आपको भगवान विष्णु का केसर युक्त दूध से अभिषेक करना है। केसर युक्त दूध से जब आप अभिषेक करें तो एकदम सच्चा आपका मन होना चाहिए। आपके मन में किसी प्रकार की भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं ये करूं या फिर मुझे उधर जाना है, इधर जाना है। एक स्पेशल आप समय निकालें और भगवान का दिल से स्मरण करें। आपके जीवन में एक बहुत अच्छा लाभ होगा। आपके जीवन में आप बहुत सफलता के शिखर पर पहुंच जाएंगे। और इस मल मास के अंतर्गत आपको क्या काम करने हैं, क्या नहीं करने हैं, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। बस शर्त इतनी है कि आप उन्हें मानें, आप उन्हें समझें और पूरी तरह अपने जीवन पर लागू करें। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की चाहे मर जाना, लेकिन मल मास के दौरान ये प्रमुख कार्य भूल कर भी मत करना। हम आशा करते हैं बहुत कुछ सीखा होगा आपने वीडियो से।
लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।